चंद्रयान सुवम की कामयाबी पर मशहूर कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद ने काफी कीमती मालूमाती फिक्र अंगेज तज्जिया पेश किया है। 30 अगस्त 2023 रोजनामा सालार में शाया मोहम्मद आजम शाहिद का ये कॉलम पेशे खिदमत है। आए वतन तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवास से। जी हाँ दोस्तों, आजम शाहिद लिखते हैं, आए वतन तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवास से। साइंस की दुनिया में 23 अगस्त 2023 शाम 6:03 की ये सात यादगार की हैसियत रखती है। हिंदुस्तान के खलाई मिशन से जुड़े साइंसदानों और इंजीनियरों की एक टीम ने चंद्रयान 3 मिशन को अपनी शबो रोज मुस्तकिल कोशिशों से बेमिसाल और तारीखी कामयाबी से हमकनार किया है। रूस, अमेरिका, चीन के बाद हिंदुस्तान दुनिया का वो चौथा मुल्क बन गया जिसने अपने रॉकेट के जरिए चांद पर अपना कौमी परचम लहराया। चांद के जुनूबी कुतुब तक अपने स्पेसक्राफ्ट के जरिए रसाई करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क होने का गैर मामूली इम्तियाज का हामिल भी बन गया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, जिसे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में कायम किया था। 15 अगस्त 1969 को मशहूर खलाई साइंसदान विक्रम साराभाई ने इस इदारे के नए नाम इसरो के तहत हिंदुस्तान में खलाई तहकीक और न्यूक्लियाई तवानाई की तरक्की के इक़दामात किए। मिसाइल टेक्नोलॉजी की हिंदुस्तान में शुरुआत सल्तनत खुदादाद के फरमानरवा टीपू सुल्तान से हुई थी, जिन्होंने दुनिया की तारीख में पहली बार जंगों में देसी साख्त की रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिससे इनके हरीफ अंग्रेज भी वाकिफ नहीं थे। खलाई साइंस में तहकीक व इख्तराई काविशों का ये सफ़र मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक और फिर इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन तक मुस्तकिल तौर पर तरक्की की राहों पर गामजन है। चांद की जानिब उड़ान का सिलसिला साल 2008 में चंद्रयान के पहले मिशन से हुआ था। दूसरा मिशन 2019 में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते नाकाम रह गया था। इस मिशन की नाकामियों का मुहासिबा करते हुए साइंसदानों और इंजीनियरों की टीम ने इसरो के कौमी मरकज़ बेंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन का आगाज़ इस साल गुज़िश्ता माह जुलाई 14 को किया और हस्बे तवक्कु 23 अगस्त को मिशन कामयाब हुआ। इस शानदार कामयाबी से हर हिंदुस्तानी शादमां है और मुल्क भर में इस तरह जश्न मनाया गया गोया ईद या त्यौहार का समा रहा हो। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस साइंसी पेशरफ्त पर रश्क कर रही है और इस कामयाबी को काबिल रश्क बनाने में साइंसदानों और इंजीनियरों की मेहनत, लगन व अकीदत कार फरमा रही है। चांद पर हिंदुस्तान की खलाई रसाई से उम्मीद की जा रही है कि कई फल्कियाती असरार व रमूज बतदरीज तह दर तह हैरत अंगेज इंकशाफात की शक्ल में मयसर होंगे और इस तरह साइंस व टेक्नोलॉजी के शोबे में जो तरक्की याफ्ता ममालिक की पेशरफ्त रही है, इनके साथ हिंदुस्तान भी कदम से कदम मिलाकर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि एक कदम आगे बढ़कर एतमाद के साथ चलने के काबिल हो गया है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये आलमी एजाज़ बाइस फ़ख्र व इनबसात है। हुसूल आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने मुल्क में तालीम के ज़रिए नौजवानों में साइंसी शऊर, साइंटिफिक टेम्पर आम करने की आवाज़ दी थी। साइंसी ईजादात के ज़रिए सनत व हिरफत और मुल्क की तरक्की के लिए 5 साला माशी मंसूबे की शुरुआत भी की थी।
पिछले 8-9 बरसों से तालीमी निसाब में देवमालाई कहानियाँ और मनगढ़ंत किस्सों को तारीख के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी से नई नस्ल बिलखुसूस नौजवानों को रागिब करने के लिए लायक तकलीद कामयाब काविशों का तज़किरा निसाबी किताबों से खारिज हो रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के फौरी बाद इसरो के चेयरमैन ने जब ये खुशखबरी सुनाई और इस प्रोजेक्ट में शामिल टीम लीडरों और साइंसदानों का तारुफ करवाया, ये वक्फा सिर्फ 13 सेकंड का था, मगर टीवी स्क्रीन पर वजीर आजम मोदी नमूदार हुए और तकरीबन 10 मिनट तक तकरीर सुनाई और ये तासुर दिया कि ये कामयाबी इनकी सरपरस्ती और इनकी हुकूमत की जानिब से इसरो के साइंसदानों की जिस तरह हौसला अफजाई की गई, इसके बाइस ही मुमकिन हो सकी है। कई अखबारात और गोदी मीडिया टेलीविज़न चैनलों पर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के चांद पर तिरंगा लहराने की तस्वीर के साथ साथ मोदी का मुस्कुराता शादमा चेहरा नजर आया, यानी हिंदुस्तान की इस गैर मामूली कामयाबी का सहरा भी वो अपने सर लेने के लिए बेताब हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी और मोदी भक्त सोशल मीडिया पर चंद्रयान 3 की कामयाबी को मोदी की क़यादत से जोड़कर ये साबित करने की कोशिश करते रहे और अब तक कर रहे हैं कि ये सब मोदी ही से मुमकिन हो रहा है। जाहिर है कि अगले साल लोकसभा इंतखाबात के दौरान चंद्रयान 3 की कामयाबी भी मोदी के कारनामे के तौर पर भुनाई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जानिब से अखबारात में इश्तिहारात के जरिए अपना अपना मौक़िफ़ चंद्रयान की कामयाबी के हवाले से पेश किया है। इसरो के बेंगलुरु में वाक़े कौमी मरकज़ में मोदी ने अपने खिताब में इस खलाई कामयाबी को हिंदुत्व की इस्तिलाह में पेश करते हुए बताया कि चांद के जुनूबी कुतुब साउथ पोल जिस मकाम पर लैंडर चांद की सतह पर उतरा, इसे अब शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, जिसकी देवमालाई तावीलात इन्होंने पेश की। और 2019 में चांद पर पहुंचकर लैंडर जिस तरह कामयाब होने से रह गया था, इसे तिरंगा का नाम देकर मोदी ने कहा कि ये याद दिलाता रहेगा कि नाकामी के आगे सफ़र बाकी है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा से वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिंदुस्तान की कदीम किताबों में इल्म फ़ल्कियात की मालूमात हैं, इनमें पोशीदा और गुमशुदा इल्म के ख़जानों को अपनी तहकीक से खोज निकालें। मौजूदा हिंदुस्तान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद कहा है कि ये नया हिंदुस्तान बेखौफ है, जहद मसलसल से हम कनार और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मसाइल के लिए हल पेश करने के काबिल बन गया है। मगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के नीहा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम तालिबे इल्म की जिस तरह से त्रिपाती त्यागी खातून टीचर ने क्लास के दीगर बच्चों से एज़ा रसानी करवाई है और चलती ट्रेन में जिस तरह एक रेलवे कांस्टेबल त्यागी ने तीन मुस्लिम मुसाफिरों को गोलियों से हलाक किया है, ऐसे शर्मनाक वाक़ियात आए दिन रोनुमा होते रहे हैं। तो महसूस होता है कि एक तरफ हम चांद पर कमंद डालने का जश्न मना रहे हैं, मगर ज़मीन पर बकाए बाहमी के जज्बे से जीने का सलीका हम में से अक्सर सीख नहीं पाए। बशुक्रिया रोज़नामा सालार और मोहम्मद आज़म शाहिद।